नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक बाई आरपी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह सेशन पारा मेडिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज की शुरू करते हैं। तो अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करें। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा पहला सवाल है कि हमारा फर्स्ट सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा जल प्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? दोस्तों, जो एशिया का है, एशिया का हुंड्रू जल प्रपात जल प्रपात वह किस जगह पर है, माने किस जगह के आसपास है दोस्तों? तो पहला हमारा ऑप्शन है रांची। दोस्तों, पहला है हमारा रांची, दूसरा है हजारीबाग, दूसरा है जमशेदपुर और तीसरा है दोस्तों बोधगया। दोस्तों, जल्द से जल्द बताइए तो इसमें से कौन होगा, जल्दी बताइए। तो दोस्तों, अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा तो आपका बिल्कुल सही है, एकदम। अगर ये आपका जवाब ए है तो आप 5 नंबर के हकदार हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा रांची, यानी हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? रांची के पास में है। दोस्तों, कहाँ? रांची के पास में है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। दोस्तों, भारतीय जो रुपया होता है इसका विनिमय दर निर्धारित होता है, किससे होता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों संयुक्त राज्य डॉलर के संबंध में। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अमेरिका का जो मुद्रा होता है वो किस में होता है? डॉलर में होता है। तो यहाँ पर एक सवाल हो जाएगा कि डॉलर में अमेरिका का मुद्रा होता है वो क्या है जी? डॉलर है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका संयुक्त। दोस्तों, पहला हमारा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर के संबंध में, तीसरा है ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, और चौथा है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जल्द बताइए इसमें से कौन होगा, जल्द बताइए तो। जी दोस्तों, अगर ये आप बताए होंगे कि कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, तो आपका जवाब एकदम बिल्कुल सही। दोस्तों, अगर ये आपने जवाब दिया होगा कि कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, तो आपका एकदम जवाब क्या है जी? सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो सवाल बन जाता है, दो सवाल दोस्तों, यहाँ पर दो सवाल हो जाता है कि पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका का दोस्तों मुद्रा क्या है जी? डॉलर है। दूसरा दोस्तों कि ब्रिटिश ब्रिटिश देश है, उसका रुपया क्या होता है, मुद्रा क्या होता है? पाउंड में होता है। ठीक है, यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि अगला सवाल है कि जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण है। दोस्तों, जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण क्या है जी? देखिए, ऑप्शन है कि व्यवसायिक बैंक, विकास बैंक, निवेश बैंक, सहकारी बैंक। दोस्तों, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए तो। तो अगर ये दोस्तों आपका जवाब अगर ये आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आपका जवाब अगर ये ऑप्शन नंबर सी होगा तो आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों, निवेश बैंक जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण है दोस्तों, निवेश बैंक। दोस्तों इसकी स्थापना सितंबर 1956 में हुआ था। सितंबर 1956 में इसकी दोस्तों स्थापना 1956 में सितंबर में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है। दोस्तों, भारत में
भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है। तो दोस्तों वह कौन सा सबसे पुराना उद्योग भारत में कौन है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है कि लौह एवं इस्पात, पट पटसन, कपास या कागज। दोस्तों बताइए तो इसमें से कौन होगा? लौह एवं इस्पात होगा, या पटसन होगा, या कपास होगा, या कागज होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए तो जल्दी से। हाँ जी दोस्तों, जल्द बताइए तो जी दोस्तों, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा तो वह बिल्कुल सही है। दोस्तों सबसे प्राचीन भारत में कौन सा है दोस्तों? कपास। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? कपास। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? ओ सॉरी सॉरी दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार की आय सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों भारत सरकार की जो आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है रेलवे, उत्पाद कर, बिक्री कर, या प्रत्यक्ष कर। देखिए दोस्तों, आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों? तो जल्द बताइएगा दोस्तों कि आय का सबसे बड़ा, भारत सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? रेलवे है, कि उत्पाद कर है, कि बिक्री कर है, या प्रत्यक्ष कर? तो बताइए तो दोस्तों इसमें से कौन सा होगा? तो जी दोस्तों, अगर ये आपने जवाब दिया होगा कि उत्पाद कर, दोस्तों अगर ये आपने उत्पाद कर जवाब दिया होगा तो क्या है जी, यह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों देखिए, उत्पाद कर एक अप्रत्यक्ष कर है। यह दोस्तों उत्पाद कर क्या है जी? उत्पाद कर एक अप्रत्यक्ष कर का क्या है? उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर का दोस्तों यह उदाहरण उदाहरण है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत जैसे में आ जाएगा बिक्री कर। दोस्तों बिक्री कर इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है मनोरंजन कर। मनोरंजन कर दोस्तों, मनोरंजन कर, और लिख लीजिए सीमा शुल्क या प्रशुल्क। दोस्तों ये सब कहा जाता है अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए दोस्तों, अप्रत्यक्ष के बारे में जान गए, अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, दोस्तों निम्नलिखित में से आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो बताइए तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है कि मुद्रा की मात्रा, मुद्रा स्थिरता, बचत तथा संसाधनों का उपयोग। बताइए तो दोस्तों इसमें से कौन सा विकास के लिए क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है? बताइए जल्दी दोस्तों, तो बताइए जल्दी दोस्तों। जी दोस्तों, अगर आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की मात्रा। दोस्तों आपने जवाब दिया होगा मुद्रा की मात्रा, तो आपका एकदम बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों आगे हम सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? दोस्तों ताजमहल किसने बनवाया था बताइए तो जल्दी से। ताजमहल किसने बनवाया था दोस्तों बताइए। शाहजहां ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, कि अकबर ने? बताइए तो दोस्तों इसमें से ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर, अकबर? बताइए तो दोस्तों जल्द से जल्दी बताइए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अगर जी आपका जवाब होगा कि शाहजहां, तो शाहजहां ने क्या बनाया था दोस्तों? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बिहार में, जीरा देवी के गांव में। दोस्तों कब हुआ था? कब हुआ था? जल्दी कमेंट में बताइए तो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था?
तो 1883 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, जीरा देवी में, बिहार के जीरा देवी में हुआ था। बिहार के दोस्तों जीरा देवी में इनका जन्म हुआ था, 1883 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जीरा देवी में हुआ था, बिहार में हुआ था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों कि भारत में प्रथम निजी माने प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम कौन सा है। दोस्तों भारत में प्रथम प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम बताइए तो कौन सा है, इग्नू है, JNU है, या मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। तो इसमें से बताइए दोस्तों। दोस्तों इसमें से ज़्यादातर लोगों का जवाब आता होगा कि इग्नू, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जिनका जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका बिल्कुल गलत है, उनका जवाब बिल्कुल गलत है। हाँ जी दोस्तों, और जिनका जवाब आता होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय, यह बिल्कुल सही है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी होगा वह बिल्कुल सही है, और जिनका ए होगा इग्नू, उसका बिल्कुल गलती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों देखिए विश्व उपभोक्ता 15 मार्च को किया जाता है, 15 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी के में किस नदी घाटी में पाई जाती है। दोस्तों अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। दोस्तों पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है बताइए तो जल्दी। तो हाँ दोस्तों, तो पहला हमारा ऑप्शन है दोस्तों कि नाइगर, कागो, नील, जाम्बेजी। तो दोस्तों जिनका भी जवाब आता होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों जो भी जवाब दिए होंगे ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम है कि दोस्तों इनका पूरा नाम, नदी का नाम है कि नदी घाटी का नाम है कागो बेसिन। दोस्तों पूरा नाम है कागो बेसिन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। दोस्तों अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, जल्दी बताइए तो। मगध में की गई थी कि पाटलिपुत्र में की गई कि समस्तीपुर की राजगृह में। जल्द से जवाब दीजिए तो दोस्तों जल्दी से। हाँ जी दोस्तों, अगर जिनका भी जवाब पाटलिपुत्र आता होगा वह बिल्कुल सही है। तो सबसे दोस्तों अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई, पाटलिपुत्र में। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने राज किया। दोस्तों शुंग वंश था, जो शुंग वंश ने हमारे देश पर कब से कब राज किया, किसी को मालूम है, जल्दी से बताइए तो। तो देखिए दोस्तों शुंग वंश तो था जो 185 ईसा पूर्व से दोस्तों 73 ईसा पूर्व तक क्या किया था, राज किया था। उसके बाद दोस्तों कौन किया, 185 दोस्तों 185 है, 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक क्या किया, शुंग वंश ने हमारे देश पर
भारत पर किया, राज किया। उसके बाद दोस्तों कौन किया, तो देखिए उसके बाद है कि सातवाहन, कुषाण वंश या कौरव वंश या गुप्त वंश। तो दोस्तों जिनका भी जवाब आता होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौरव वंश, उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों कौरव वंश दोस्तों कब से कब किया था, तो देखिए दोस्तों कौरव वंश तो वह कब से किया था, तो दोस्तों 7300 ईसा पूर्व से वह कौरव वंश 28 ईसा पूर्व तक ले कौन किया था, कौरव वंश किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। दोस्तों कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर पहला है कि बाणभट्ट, चंद्र चंद्रबरदाई, हिरेन सेन या कालिदास। तो देखिए दोस्तों कुमार संभव किसने महाकाव्य किसने लिखा है दोस्तों, जल्दी से बताइए तो दोस्तों किसने लिखा है। तो जी दोस्तों अगर ये जिन भी व्यक्ति का ऑप्शन नंबर डी आता हुआ कालिदास, यानी जिस व्यक्ति ने जवाब दिया है कि कालिदास, कालिदास ने क्या किया है, कुमार संभव महाकाव्य का कवि है कालिदास। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादन एवं निर्यात करता है। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ा लकड़ी का एवं लकड़ी के लुगदी का निर्यात कौन देश करता है, यूएस करता है कि नॉर्वे करता है या स्विट्जरलैंड करता है या कनाडा करता है। तो जल्दी से बताइए तो दोस्तों, जल्दी से बताइए तो। जी दोस्तों अगर ये आपने जवाब दिया होगा कनाडा, कनाडा अगर ये आपने जवाब दिया होगा तो बिल्कुल सही होगा। कनाडा क्या करता है, लकड़ी का बड़ा उत्पाद करता है लकड़ी के, और निर्यात में भी आगे है हमारा कौन सा देश दोस्तों, कनाडा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फल कौन सी है। दोस्तों शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फल कौन सा है दोस्तों, शुष्क भूमि पर कौन सा सर्वाधिक उचित फल है, जल्दी से बताइए। गन्ना, जूट, गेहूं, मूंगफली। तो बताइए तो दोस्तों इसमें से कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट में जल्दी से छाप के आग लगा दीजिए, जल्दी से आग लगाइए तो। हाँ दोस्तों अगर ये आपका जवाब होगा मूंगफली, तो मूंगफली आपका एकदम राइट आंसर है। मूंगफली शुष्क भूमि के लिए क्या है जी, सर्वाधिक उच्च फल है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। दोस्तों किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, बताइए तो जल्दी से। बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिरोज तुगलक के, जल्दी से बताइए तो दोस्तों। जी दोस्तों अगर ये आपका जवाब होगा फिरोज तुगलक, दोस्तों अगर जवाब आप दे रहे होंगे फिरोज तुगलक, तो इसके दरबार में दोस्तों क्या थे, गुलामियों की जो जनसंख्या थी वह अधिक थी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर आधार पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह 13 है या 32 है या 245 है या 326। तो इसमें से बताइए तो दोस्तों कौन सा होगा। जी दोस्तों अगर जी आपका जवाब होगा कि 245, जो भाई ने हमें जवाब दिया है कि 245 उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो 245 राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा का, दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन होता है। दोस्तों जल्दी से बताइए तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जल्दी से बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए तो। देखिए दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा, जल्दी से बताइए तो दोस्तों।
जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी से। तो जी दोस्तों देखिए, यह अनुच्छेद 64 के अनुसार, दोस्तों यह अनुच्छेद 64 के अनुसार कहा गया कि जो राज्यसभा होता है उसका सभापति कौन होगा? तो उसका सभापति दोस्तों उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कितने के अनुसार दोस्तों? 64 के अनुसार। 64 के अनुसार यह बताया गया कि जो राज्यसभा का सभापति होगा वह उपराष्ट्रपति होगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम सेशन की समाप्त करते हैं। अगर ये पसंद आया होगा तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल का। इसी तरह से आपको टेस्ट मिलता रहेगा, रोमांचिक टेस्ट। हमारे साथ चैनल तक जुड़े रहिए, आपको एग्जाम तक इसी तरह का टेस्ट आपको अपलोड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर जे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, इसमें कोई आपका दोस्तों पैसा नहीं लगता है। एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, बस आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, अपने परिवार को बड़ा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं।